ये थाईलैंड का एक डूरियंस नाम का फ्रूट है जो कि काफी पॉपुलर है, पर इस फ्रूट को पेड़ से तोड़ने का काम बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसके पेड़ काफी लंबे होते हैं और इस पर इन लोगों को बिना किसी सेफ्टी के चढ़ना होता है और इससे भी ज्यादा हार्ड काम तो इसे कैच करना होता है क्योंकि ये ऊपर से काफी तेजी से नीचे आते हैं जिसे इन लोगों को कैच करना होता है। पापा बच्चे को बर्थडे पर एक गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन बच्चे का मन था कि मुझे फोन ले दे ताकि गेम खेल सकूं, इसीलिए वे खुद से ही ये गाड़ी वाला बना दिए। लेकिन इसको डर ये था कि अगर मैं ही इसे नहीं चला पाऊं तो उससे ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें दिक्कत ये थी कि जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ाया जा रहा था गाड़ी को बचाने में उतना ही दिक्कत हो रही थी और साथ में एक घुमाने वाला भी होना चाहिए। पतंग उड़ाने के चक्कर में ये लड़की खुद हवा में उड़ने लगी, जहाँ सभी लोग छोटे छोटे पतंग उड़ा रहे थे वहीं पर ये लड़की एक बहुत बड़ा पतंग लेकर आती और जैसे ही उसे उड़ाने के लिए हवा में छोड़ ये उस पतंग के साथ साथ खुद जमीन पर लुढ़कने लगी। यही बल्कि इस लड़के का पतंग तो उससे भी खतरनाक, क्योंकि इसका पतंग तो इसे उस लड़की से भी तेज खींचना शुरू कर दिया। और जब ये लड़का उस पतंग को रोकना चाहा तब जाकर वो रुका। ये आदमी काम के लिए देर से उठता है लेकिन फिर भी जल्दी में है। कॉफी पीना भूल जाता है तो जेब से कुछ कॉफी निकालकर बर्तन में डालता है, फिर पानी की बोतल से उसे भरता है और सब कुछ मिला देता है। बाइक पर बैलेंस बनाए रखते हुए वह स्टोव पर अपनी कॉफी बना लेता है। जैसे ही कॉफी तैयार होती है वह अपना कप भरकर उसे बड़े आनंद से पीता है। क्या आप इसे लाइक देना चाहो? इस तरह से बनाए हुए जूते कभी खराब नहीं होते, ऐसा चाइना वालों का मानना है, क्योंकि वे पहले इन मोटे मोटे रस्सियों को मोड़कर नीचे का सोल तैयार करते हैं और फिर इसमें जितने भी छेद होते हैं उन सबको सिल देते हैं। फिर सफेद कपड़ा का कई लेयर बनाकर उसे कुछ इस तरीके से कट्टर से काट देते हैं और उन्हें आपस में जोड़कर इस मशीन से दबाने लगते हैं और फाइनली ऊपर का कपड़ा सिलकर इस शानदार जूते को बना लेते हैं। ऐसा दही जैसा बेसन का रोटी बनाना बहुत ही आसान है, जिसमें वो महिला बेसन को गीली करके कढ़ाई के अंदर डाल देती है। कुछ ही देर में जब वो ऐसा सूख जाता है तो विभिन्न प्रकार की फ्लेवर ऐड करने के बाद ऊपर से प्याज लहसुन के पत्तों को कुत्ती काट कर डाल देती है। ये सब करने में जब उसे लेट हो जाता है तो वेटर से रहा नहीं जाता और वो छोलनी पर ही खाना उठाकर कस्टमर को परोस देता है, जहाँ पर कस्टमर भी अपना पर्सनल बेलचा निकालता है। देखो, बाहर के देशों के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के बड़े से बंद शीशे के अंदर ढेर सारे नोट को उड़ाया जाता है, जिसे आप एक छोटे से होल में हाथ डालकर पैसे को निकाल भी सकते हैं और वो आपके हो जाएंगे। लेकिन निकालने के बाद पता चलता है कि ये तो मनोरंजन बैंक वाले नोट है। और वहीं देखो, जापान में अब ईंट बनाने के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो एक साथ हजारों ईंट बनाती जाती है। देखो, इस लड़की ने स्केटिंग सीखने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया। उसने पहले हाथ में पानी का ग्लास लिया और एलईडी स्क्रीन के सामने खड़ी होकर स्केटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। स्क्रीन के जरिए स्केटबोर्ड के मूव्स को फॉलो करते हुए वो लगातार मेहनत करती रही। कुछ दिनों तक यही मेहनत जारी रखने के बाद वो पहाड़ों में भी स्केटिंग करने निकल पड़ी। वहाँ भी उसने इतनी आसानी से स्केटबोर्ड को चलाया जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो, पर इसे सिर्फ 2 लोगों ने लाइक किया